नमस्कार, मैं शिव। देखिए, अभी हम पटना के गर्दनीबाग में मौजूद है और यहाँ उच्चतर माध्यमिक शिक्षक अतिथि शिक्षक संघ के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बातें करेंगे किस कारणवश धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, अतिथि शिक्षक संघ के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं उनको नियमित रूप से शिक्षक में बहाली की जाए और साथ में साथ उनके, आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक संघ जो लोग थे उनकी लगभग 42 भर्ती की गई थी। सूचना के अनुसार उसमें कुछ गड़बड़ी की जा रही थी, जिसके कारण शिक्षा विभाग ने उनकी और भी जो भी भर्ती होने वाली थी उसको रोक दी थी। लगभग 12,000 अतिथि शिक्षक की आवश्यकता थी बिहार के विद्यालयों में, लेकिन लगभग 4200 अतिथि शिक्षक की बहाली हुई। उसके बाद से अभी उसकी बहाली पर रोक लगी हुई है। उसी को लेकर यहाँ पे अतिथि शिक्षक संघ के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या दिक्कत है जिसके कारण वो आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद है और सरकार के विरोध में नारे लगा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हम लोग बिहार के 4203 अतिथि शिक्षक हैं जो पिछले 6 वर्षों से कार्यरत हैं और अब हम लोगों को बताया जा रहा है कि जैसे ही बीपीएससी की बहाली होगी तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा। अब बताइए महोदय, हम लोगों का ये 40 साल 45 साल 50 साल 55 साल हो गया। अब हम लोग ना तो फॉर्म भर सकते हैं, ना हम लोग कोई नौकरी के लायक हैं। हम लोग कहाँ जाएं? इस सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं हटाए हैं, वो सबको रोजगार देने का काम किए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को हटने का डर सता रहा है और इसीलिए सोच के कल हमारे एक अतिथि शिक्षक मित्र दरभंगा में उनके हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। एक हमारे अभी मोतिहारी में एक शिक्षक है, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया है सोच के कि जब हम हट जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। ना तो हम लोगों को कोई पूर्ण वेतन मिलता है, 25,000 आता है तो भी कट जाता है, न जयंती मिलता है, न इतना बड़ा फेस्टिवल है हम लोगों का, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली। उसके बाद हम लोगों का जो जयंती है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, किसी भी दिन नहीं मिलता है। उसके साथ हम लोग लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, विधान पार्षद चुनाव, मूल्यांकन, जनगणना, फलाना ढींगा, जितना सारा काम है हम लोग करते हैं। और उसके बाद भी हम लोग पीठासीन पदाधिकारी P1, P2, P3, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट तक का काम हम लोगों को दे दिया जाता है और उसका वेतन हम लोगों को नहीं दिया जाता है। डीएम साहब कहते हैं कि आप लोगों का नाम गया था तो हम दे दिए, इसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। डीओ साहब मना कर देते हैं, HM हमारे मना कर देते हैं। अब बताइए, हमारी जब नौकरी चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? अब हम लोग आमरण अनशन करेंगे और उसके बाद हम लोग आत्मदाह करेंगे। अभी मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग यही है कि हम लोगों को नौकरी 60 साल आप कर दीजिए, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। उसी वेतन पे कर दीजिए। हमारा आवंटन 25,000 आता है और उस 25,000 में भी 12-13,000 मिलता है और फिर पैसा वित्त विभाग को लौट जाता है। अब बताइए हम लोग कैसे जिए? हम आप मीडिया के माध्यम बंधु से यही निवेदन करते हैं कि गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी और विकास पुरुष जो हमारे विकास के सच में विश्वकर्मा नीतीश बाबू जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो 15 साल से सबको एक सूत्र में बांधने का काम किए हैं। तो हम लोगों को अपनी सीट पर रहने दिया जाए और जब बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक आएंगे उनका उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में भेजा जाए। बहुत सीट खाली है। आप लोगों से ही निवेदन है कि हमारी बात को सरकार तक पहुँचाए। मैडम, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज सरकार? सर हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग विगत 6 बरस से काम कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक 6 बरस से अलग अलग स्कूल में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को 60 बरस कर दिया जाए, ठीक है। उसी स्कूल में और भी टीचर लोग हैं, नियोजित शिक्षक लोग हैं। हम लोग के साथ पार्शलिटी होता है कि वो लोग नियोजित शिक्षक है, हम लोग गेस्ट टीचर है, ठीक है। तो हम लोगों के साथ मतलब ना SCL है ना कुछ है, जैसे और महिलाओं को मिलता है SCL का, तो उन लोग को उसका वेतन नहीं कटता। लेकिन अगर हम लोग एक दिन भी गैप कर देते हैं, एक दिन भी छुट्टी ले लेते हैं तो उसका वेतन कट जाता है। अभी हम लोग दिहाड़ी मजदूर की तरह है, जा रहे हैं तो पेमेंट बन रहा है, नहीं जा रहे हैं तो पेमेंट नहीं बन रहा है। कितना साल तक मतलब आप लोग कार्य करते हैं? कितना क्या नियम है उसके लिए? अभी नियम क्या है? अभी हम लोग जा रहे हैं, एक पर डे है, कार्य दिवस पे है, हम लोग जा रहे हैं, एक दिन का 1,000 रुपया है। हम लोग जा रहे हैं तो पेमेंट बन रहा है, नहीं जा रहे हैं तो नहीं बन रहा है। जैसे गर्मी का छुट्टी वगैरह होता है हम लोग का पेमेंट कट जाता है। ना संडे को मिल रहा है ना कोई छुट्टी, जैसे त्योहार वगैरह का भी छुट्टी हो रहा है सब, जैसे अभी त्योहार वगैरह हो रहा है सब लोग, जैसे हम लोग का कट जा रहा है पेमेंट और हम लोग को कुछ नहीं है। SCL के लिए अगर मान ली हम लोग हमारे महिलाओं के साथ में कोई समस्या होता है, 1-2 दिन अगर हम लोग छुट्टी ले लेते हैं तो उसका भी पेमेंट कट जाता है, उसका भी हम लोग को कोई पेमेंट वगैरह नहीं है। मतलब हम लोग जा रहे हैं तो पेमेंट बन रहा है, नहीं जा रहे हैं तो पेमेंट नहीं बन रहा है। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को 60 बरस कीजिए और महिलाओं को जो फैसिलिटी
फैसिलिटी मिलती है, जो सुविधाएं मिलती है वो महिलाओं को दिया जाए। जैसे नियोजित शिक्षक जो महिलाएं उन लोग को एसीएल वगैरह का मतलब प्रावधान है, तो हम लोग को भी दिया जाए। हम लोग भी 2 दिन का एसीएल दिया जाए, सीएल दिया जाए, छुट्टी दिया जाए। हम लोग को भी जो फैसिलिटी उन लोग को है वो फैसिलिटी हम लोग को दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी एलिजिबल है। प्लस पीजीटी वाले अभी हम लोग हैं, हम लोग भी पीजी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो हमारे पास भी क्वालिफिकेशन है। उस आधार पे हम लोग को भी 60 बरस करिए, जैसे नियोजित शिक्षक लोग हैं वैसे करिए। देखिए, अतिथि शिक्षक जो होते हैं वो अतिथि के रूप में शिक्षक में बहाली होते हैं। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक अलग होते हैं, उनकी नियोजन होती है और वो नियोजित शिक्षक के नाम पे कार्य करते हैं, उनको मानसिक वेतन मिलता है। लेकिन अतिथि शिक्षक होते हैं, उनको कार्य दिवस के रूप में मिलता है, इनको जो भी वेतन मिलता होता है उसको लेकर महिलाएं ने जैसा बताया, आपने सुना ही होगा। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक महीने में जितने दिन तक काम करते हैं, प्रत्येक दिन की तरफ से 1000 रुपया मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।